Hello students, welcome to online classes. Dear students, I think it is the first class for you in the ninth standard. Because of in the lockdown, I think I was taken some writing videos. I admit some classes as a writing videos, but after that I couldn't take the times for this one standard. So from today we will continue the ninth standard mathematics classes, and you can learn properly and continue properly. There will be anyone doubt, you can send me personally. Anyone doubt and your homework whatever will be given you have to send to me. Okay. So dear students, get ready, and from today you have to learn continue and according to the NCERT completely. The NCERT syllabus, which is very most important part for you, and if you want to go on the higher level, and if your aim, your ambition is for IIT in Jain Mains or anything IAS RAS level, it means no problem. The NCERT will be very helpful for you, because of after that 10 is 11 after that 10 standard 11 12 standard, which is most important part for your life, because of this is a primary stage 11 and 12th level, which is before that I know it is a secondary stage, and primary level will be start from the initially 9th standard. And 9th standard you can determine for your goal. आपके गोल के लिए आप अपने आप को डिटरमाइन कर सकते हो 9th क्लास से. अगर 9th क्लास से आपने डिटरमाइन कर दिया कि मुझे यही पे जाना है, यही करना है, यही मेरा एम्बिशन है, तो आपको अभी से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा टाइम को देना होगा फॉर ईच वन सब्जेक्ट. लाइक अ साइंस, जैसे आप मैथमेटिक्स में जेईई मेंस के लिए जाना चाहते हो, तो आपको मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि, है ना, हमने अभी तक जो फेस किया, जो अभी तक हमने बेस्ट दिया है, तो ये ना समझे कि हम वो बेस्ट ही है, क्योंकि आपका कंपटीशन इस क्लास लेवल पे नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे होगा. वहां पे जाके तो आप समझो कि आपके लेवल पे अक्रॉस इंडिया में कितने बच्चे हैं जिसमें आपने आपको तैयार करना है. अगर आप तैयार करते हो अभी से इनिशियली, ओके, नॉट ओनली एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, बट बुक्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं आपको करवाऊंगा ही सही, बट आप सेल्फ भी करें, है ना. जैसे कि मेंटल एबिलिटी, और जो भी इससे क्या है, कैलकुलेशन फास्ट होती है. मेंटल एबिलिटी के थ्रू आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक होता है, जो कि ओरल सभी एग्जाम में होता ही है ना. जीके अपने पावरफुल कीजिए, तो ये काफी आपके लिए यूजफुल होगा. नाउ टुडे लेट मी स्टार्ट द कम टू द टॉपिक. द स्टार्ट टॉपिक, आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ रियल नंबर. रियल नंबर के अबाउट में आप सब शायद जानते भी है, और इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने सेंड किया था, और इसको मैं दोबारा आपको सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. और इसमें कुछ क्वेश्चन अगर बाकी है तो वो भी देख लेंगे. तो टुडे टॉपिक इज अ पॉलीजोमल. हमारा आज का टॉपिक यानी चैप्टर जो होगा, हम शुरुआत करेंगे वो पॉलीजोमल है. ठीक है, तो पॉलीजोमल से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकंड नंबर चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 पॉलीजोमल, जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी आपका सेकंड चैप्टर ही है पॉलीजोमल. ठीक है. अब पॉलीजोमल में क्या होता है, पॉलीजोमल का नाम हमने पहली बार सुना है ना. हमने 8th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा ही नहीं था. पर ये ध्यान रखना कि अगर आप 8th स्टैंडर्ड तक मैथ से बहुत अच्छे थे, तो इसका मतलब ये ना समझे कि 9 में हम कर लेंगे, है ना. आप उसी अगर फ्लो से जा रहे हो, है ना, तो आपको यहाँ 9th में आके थोड़ा सा अपने फ्लो को बढ़ाना भी होगा, साथ में आपको टाइम ज़्यादा देना होगा मैथमेटिक्स के लिए. ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड का दोनों में फर्क है 8 और 9 में. तो पॉलीजोमल क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लें. पॉलीजोमल व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का पोर्शन है. पॉलीजोमल किसका पोर्शन है, अलजेब्रा का. और ये अपने आप में एक अलजेब्रिक अलजेब्रा है, अलजेब्रा का पार्ट है. और ये पॉलीजोमल अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इक्वेशन है, या फिर आप जो बोलो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिकली इसको स्टार्ट कर रहा हूं. आप हर बात को क्लियरली कंसेप्ट को सुन के ध्यान से सुने. जितना अच्छा सुनोगे, कंसंट्रेट रखोगे, आप क्वेश्चन को उतना ही बेहतर कर पाओगे. ध्यान रखना, अलजेब्रा पोर्शन है पॉलीजोमल, यानी ये अलजेब्रा होता क्या है. अगर किसी को ये भी नहीं पता, शायद आपने 7 या 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है. अलजेब्रा इट मींस आपने कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे हैं जिनका नाम सभी जानते हैं, वो फॉर्मूले एक्सप्रेशन a plus b का होल स्क्वायर x plus y का होल स्क्वायर, which is written x square plus 2x square plus y square, right.
Similarly, you know very well x square minus y square. You will return that x plus y, and you may be have written that x plus y into x minus y. Like this all, etc all. इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशन आपने देख रखे हैं अभी तक सॉल्व किए हैं या इनका एप्लीकेशन किया है, तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो यही अलजेब्रा के एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक पोर्शन है, ठीक है। जिसमें होता क्या है, इन दिस अलजेब्रा देयर इज गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है ना, और कांस्टेंट लेटर्स, इट मींस वही अल्फाबेटिक लेटर्स है ना, ए बी सी डी वगैरह, वो अल्फाबेटिक लेटर जो भी है, दैट इज, एंड कांस्टेंट का मतलब हो जाता है न्यूमेरिकल्स, उनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रा में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब ऑपरेशन के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है, ऑपरेशन का मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों ऑपरेशन के थ्रू जब उनको जस्टिफाई करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो ये अपने आप में एक फॉर्म बन जाती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा ये x है, ठीक है, किसी ने लिखा सर x स्क्वायर, किसी ने लिखा x क्यूब, सर मैं y क्यूब लिख सकता हूँ क्या, सर मैं z स्क्वायर लिख सकता हूँ, z4 लिख सकता हूँ, यस यू कैन से एनीथिंग, ओके। आप किसी भी अल्फाबेटिक लेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b c d एनीथिंग, ओके। बट स्पेशली ध्यान रखें, वेरिएबल्स के तौर पे वैसे तो हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अलजेब्रा में हम एनसीईआरटी में भी बार बार हम देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ अलजेब्रिक यहाँ पे जो अल्फाबेटिक लेटर जो लिए जाते हैं फॉर वेरिएबल, एज वेरिएबल, ये जो लेटर है उनको यहाँ पे वेरिएबल के नाम से कॉल किया गया है, और जो न्यूमरल्स है उनको कांस्टेंट के नाम से कॉल किया गया है। जो वेरिएबल है मोस्ट ऑफ x, y एंड z को ही लिया जाता है ना, या p, q, r, t एनीथिंग एल्स, और कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे a, b, c को है ना, मोस्टली इन मोस्ट केसेस a, b, c, d वगैरह को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज न्यूमरल्स, एज कांस्टेंट, एज कोएफिशिएंट, ओके। कांस्टेंट वही है जो होता है, ओके। अब देखो, अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया 2x, सपोज आपने लिखा सर 3y स्क्वायर प्लस 2y लिखा मैंने, तो क्या है ये, ओके। या फिर आपने कहा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके। maybe you can write like that, t 3t cube minus 2t square plus 9 anything else, है ना। अब ये जितने भी एक्सप्रेशंस है आप देखो, इसमें वेरिएबल के साथ साथ ये क्या है, वेरिएबल है अल्फाबेटिक लेटर, और ये क्या है, कांस्टेंट है न्यूमरल, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कॉम्बिनेशन, यस इनका कॉम्बिनेशन है, इनका कॉम्बिनेशन भी है विद ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगा है, एडिशन। तो देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, बट कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, we have to study about the types of algebraic expression, kinds of algebraic expression, and there are given many kinds, okay, which is classified the algebraic expression. algebraic expression को classified किया गया है, जिसको हम easily study कर सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं। So for better understand, for better study, to know about, okay, everyone, okay, concept which is regarding on the algebraic expression, and completely algebraic expression which is given in this chapter. So we shall discuss, we shall study briefly, okay, each one of the topic. So look at there, continue. अब ये बात समझ में आ गई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे सभी में आपने एक ही वेरिएबल यूज किया है, क्या रीजन है, ओके। आपने एक ही वेरिएबल देखा है, अब इसमें डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1, है ना। आपने कहा कि सर कुछ और ले लो ना, क्या दिक्कत है,
हाँ तो कुछ और ले लेते हैं, जैसे a प्लस 2b माइनस c। ओके, और कुछ ले ले तो क्या क्या हो सकता है, यू कैन सी रूट 2p है ना माइनस 4q प्लस r एनीथिंग एल्स। अब आप कहोगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्या, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें यही तो पढ़ना है कि भाई इसमें क्या और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को हम कैसे पढ़ेंगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सभी बातें ही हमें यहाँ पे समझना है, इनका डिस्टिंग्विश हमें करने की जरूरत है। और वी नीड टू नो प्रॉपरली, ओके, डीपली, ओके, नॉलेज ऑफ द ईच वन कंटेंट। अब देखो, पहली बात तो ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये जो है इनको टर्म बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, यहाँ पे इनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो एजेंडा है, दैट इज अबाउट द ओनली वन वेरिएबल, दे ऑल द algebraic expression which are given the only one variable, not in 2 or 3 variable. They are also part of algebraic, but they are not, okay, they cannot be justified properly, they cannot be solved, okay, properly. इनको सोल्व किया जा सकता है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, बट उनका डिफरेंट मेथड है, वो पॉलीनॉमियल से ओके रिलेटेड नहीं है। इनका मेथड, इनका जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बिफोर दैट इनको सॉल्व करने से पहले हमें वन वेरिएबल को समझने की जरूरत है। सो कम बैक लाइक दिस टॉपिक, इस टाइप के वन वेरिएबल केसेस में वापस आ जाते हैं। अब ये इसकी बात हमने छोड़ दी, ओके, फिलहाल वी हैव टू लिव इट दिस वन पोर्शन, क्योंकि हमने आपने 8th क्लास तक क्या पढ़ा था, टर्म बेसिस पॉलीनॉमियल, जिसमें आपने कहा कि सर जिसमें 1 टर्म है उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है उसको बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आपने देखा, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके, यहाँ पे 2 थ्योरम्स है और एल्गोरिथम मेथड, जिसमें हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ओके, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ये बड़े बड़े नाम आपको जो समझ में नहीं आ रहे वो हम धीरे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, डायरेक्टली आपके माइंड में नहीं होगी एंट्री, ओके। तो पहली बात क्या करनी है कि भाई ये क्या होता है, पॉलीनॉमियल है क्या चीज, हम जानते ही नहीं है सर, पहले तो ये बताओ कि ये क्या चीज है, लेट्स सी ये क्या होता है, ओके। तो एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो मैं आपको इस टॉपिक पे लाने के लिए इंट्रोडक्शन दे रहा था, है ना, टेस्ट करा रहा था कि भाई ये क्या चीज है। अब देखते हैं भाई पॉलीनॉमियल में क्या देखना है और ये होता क्या है। लोग इसको हटा देते हैं, अब इसको हटाओ भाई, क्लासेस जब चालू हो जाएगी तब तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो ये है कि हमें ऐसे ही कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी जब तक कि ऑर्डर में आ जाए। पॉलीनॉमियल क्या चीज है वो देख लेते हैं। अब पॉलीनॉमियल में हमें पढ़ना क्या वो भी हम देखेंगे। देखो भाई मैं डेफिनेशन ही आपको लिखा देता हूँ, वैसे तो एनसीईआरटी कुछ कहीं कहीं भी गिवन नहीं, बट आप लिख दो। तो पॉलीनॉमियल इज एन व्हाट, सबसे पहली बात तो क्या करेंगे सर, ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बात तो हम समझ गए हैं, ओके। ये पहला पॉइंट, आपको इसको कंबाइन करके डेफिनेशन ही लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। नंबर 2, दूसरा क्या है, द पॉलीनॉमियल इज व्हाट आल्सो इट्स कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स, इट इज कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स in many terms in one variable। वन वेरिएबल ही होता है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको नहीं पता है, ओके। ये मैनी टर्म्स ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में, आपको जानकारी के लिए मैं वन वेरिएबल का वर्ड यूज कर रहा हूं, ओके। नंबर 3, व्हाट इज दैट? पहली बात तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। आप कहेंगे सर जीरो ओनली एक ही टर्म होगा तो भी पॉलीनॉमियल माना जाएगा? जी हाँ, इन सभी को हम पॉलीनॉमियल में ले सकते हैं।
पॉलीनोमियल अपने आप में एक अलजेब्रिक चेन है बहुत बड़ी, जो कि वन वेरिएबल में यूज्ड है। ओके, अब सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? बाय ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। अब जिसमें सिंगल टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकते हैं, थ्री टर्म भी हो सकते हैं, फोर टर्म भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं। ओके, अब हमने इसको जनरल फॉर्म में, मैं इसको डेफिनेशन शो करूंगा, डेफिनेशन इसकी जनरल फॉर्म में जस्टिफाई होती है, तो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स इन द वेरिएबल, वन वेरिएबल। एंड सेकेंडली व्हाट? द एक्सपोनेंट ऑफ, in which okay, exponent of each variable must have what? whole number यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मस्ट व्हाट? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। ओके, मैन तो ये तीनों ही पॉइंट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं इन द वन वेरिएबल। ओके, अलजेब्रिक में आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, जो कि एक ही वेरिएबल में गिवन है, एक्सप्रेस्ड है, जिसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, जिसमें हर एक वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो कैसे होनी चाहिए? होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नंबर 4, इट इज डिनोटेड बाय, अगर इसको मैं डिनोट करता हूं किसी पर्टिकुलर वन वेरिएबल, यानी सपोज x के टर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वेरिएबल क्या है? x में है, सपोज वेरिएबल y में है, सपोज वेरिएबल t में है, किसी में भी हो, जिसमें है उसके अकॉर्डिंग P4 पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल तो x, आपका पॉलीनोमियल y के वेरिएबल में है तो y, t में है तो t में रहना चाहिए। तो ये पॉलीनोमियल को जस्टिफाई करता है। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो ये बात इन चारों पॉइंट से क्या हो जाती है? किसकी डेफिनेशन क्लियर होती है? किसकी? पॉलीनोमियल। ओके, दूसरी बात, अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, वो ये नोट करके जनरल फॉर्म लिखेंगे। ये पोज करके आप नोट करते रहे ताकि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको फेयर में ही करें, है ना। अगर आप सपोज इससे आगे बढ़ रहे हो, इसके आगे के क्वेश्चन कर रहे हो या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, एडवांस में चल रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सभी वर्क को फेयर में करना जरूरी है। ओके, होमवर्क में होना चाहिए वो पूरा काम एज ए नोट्स, है ना, कि बाद में आपको, है ना, उसको दोबारा लिखना नहीं पड़े, अभी वैसे भी आपका काम हो ही रहे तो साथ में जाए, है ना। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? तो जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलीनोमियल, so which is denoted by P4 polynomial in terms of x will be written as, आपके दिमाग में डाउट आएगा सर आप क्या लिख रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा है, बट डोंट वरी, बी पेशेंस, आपको एवरीथिंग, ईच वन टर्म आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। an x to the power n, an minus 1, x to the power n minus 1, an minus 2, x to the power n minus 2, एंड लास्ट बहुत सारे टर्म्स, लास्ट कहां तक? जहां तक कि सिंगल टर्म नहीं आ जाए, सिंगल टर्म नहीं आ जाए वहां तक, ठीक है। वेयर यहाँ पे ये an minus 1, an minus 2, a1, a0 क्या है वो भी बता रहा हूँ। an minus 1, an minus 2, a1 और a0, a1, a0, they are what? ये सभी क्या है? रियल कोफिशिएंट है। रियल कोफिशिएंट का मतलब रियल नंबर। ओके, रियल नंबर तो बताया ना, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, रियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट इज अ मल्टीप्ली ऑफ द वेरिएबल, इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट। एंड व्हाट इज द x? इज अ वेरिएबल,
जहां पे n क्या होना चाहिए, n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होगा भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा। ये ओके है, इतना लिख दो आप। ओके, ये ध्यान रखना, इतना प्रॉपरली अब के एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, तो ध्यान रखना, ये लिखना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है, नहीं तो फिर 10th में भी प्रॉब्लम आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।